नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने एक ये निफ्टी का चार्ट है। दोस्तों, चार्ट जो है अलग अलग टाइप से होते हैं, बट हमने जो ये चार्ट ओपन कर रखा है वो कैंडल स्टिक चार्ट है, जो कि कैंडल्स, ये जो आपको रेड और ग्रीन में जो क्या दिख रही हैं, बड़ी और छोटी कैंडल्स, ये इनको कैंडल्स बोलते हैं। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट होता है। अदरवाइज अलग अलग टाइप के और भी चार्ट होते हैं, जैसे कैंडल चार्ट, बार चार्ट, हॉलो कैंडल, हाकेनाशी, लाइन चार्ट। आप किसी भी तरह का चार्ट यूज़ करते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। आपको जिस तरह का चार्ट आपको समझ में आता है, आप कंफर्टेबल हो, उस चार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट को ले रहे हैं, और कैंडल्स को समझने इस कैंडल स्टिक चार्ट से हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं हमारे ट्रेड के लिए, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिस तरह से कैंडल्स को या चार्ट को जब देखता हूँ, वो आपको मैं जब बताने की कोशिश करूँ। मैं ये आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा, या ऐसा कोई आपको किताबी तरीके से नहीं बताऊँगा कि ये कैंडल क्या होती है, इस कैंडल का नाम क्या है, ये कैंडल किसके बाद बनती है तो ये होता है। मैं ऐसे पे नहीं चाहूँगा। मैं बहुत ही इसको वीडियो को सिंपल और सरल रखना चाहूँगा, शॉर्ट भी रहे और सिंपल भी रहे, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वहाँ यहाँ पे वो कैंडल जो बताना चाह रही है। क्योंकि यहाँ को जो ये चीज़ बन रही है, ये जो पैटर्न बनेगा या ये कोई जो चार्ट बनेगा, उससे हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इतना करना है, अगर हमें कोई सिग्नल या कोई हमें ऐसा इशारा मिलता है कि यहाँ पर हमें बाय ट्रेड लेना है या सेल ट्रेड लेना है, बस उसे हम फाइंड आउट करते हैं चार्ट की सहायता से। ना कि हमें कुछ यहाँ पर कोई एग्ज़ाम देना है कि ये क्या है, वो क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हमें क्या करना। ओके, तो हम इसे बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखेंगे। तो दोस्तों, कोई जब कैंडल बनती है तो वो कुछ बताती है। अब जैसे किसी भी एक कैंडल को हम ले लेते हैं, जैसे ये रेड वाली कैंडल, ये वाली बड़ी कैंडल काफ़ी। तो अब आपको इसको देख के सिंपल, अगर ये एक कैंडल हो तो आप क्या जानेंगे इससे कि ये बहुत बड़ा किसी ने यहाँ पर सेल किया है, क्योंकि प्राइस रेड कैंडल है। दैट्स मीन ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी और यहाँ तक गई है, इतनी बड़ी कैंडल। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इतना किसी ने प्रेशर होकर बेचा है। ठीक है, और तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बायर ही बायर अवेलेबल थे, सेलर की पावर नील थी। अब इसके अंदर दोस्तों, जब कोई कैंडल बन रही होती है तो आप ये एक बात समझिए कैंडल के बारे में। ये जो कैंडल बन रही है, कोई सी भी कैंडल बन रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर बाय और सेलर दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं एक तरीके से। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लीजिए, तो जितना कौन ताकतवर है, हमें केवल ये जानना होता है इसके अंदर, या अब कौन कमज़ोर पड़ रहा है या अब कौन ताकतवर हो रहा है, हमें सिंपली ये इससे निकालना होता है। तो हम यहाँ पर यही चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप ये बड़ी कैंडल ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुई, और मार्केट ओपन होने के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट ओपन हुई, गैप अप, ये गैप अप ओपनिंग है। आप देखिएगा, ये मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, एंड देन नेक्स्ट डे जो ओपन हुई, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सेलर थे उस पूरे टाइम, सिर्फ सेलर यहाँ अवेलेबल थे, कोई बायर नहीं था। और बायर थे भी तो इतने मजबूत नहीं थे कि उस प्रेशर को हैंडल कर पाएँ। ये केवल हमें कैंडल यही बता रही है। अब आप अगर इस कैंडल को देखेंगे, ठीक है, इस कैंडल को देखेंगे, अब ये कैंडल थोड़ी सी आप दूसरी कैंडल से डिफरेंट है। अब आप इस कैंडल को देखिए कि इसका जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है। एक मिनट में थोड़ा पेन ले लेता हूँ तो थोड़ा आपको समझाना आसान होगा। ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, करेक्ट, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, और इसके बाद में इसने एक डाउन मूव लिया। ये आपको शेडो दिख रही होगी यहाँ पर, इसने डाउन मूव लिया। दैट्स मीन कि जब ये कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल के बाद में प्रेशर बना हुआ था, फिर ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, तब इसके बाद भी डाउन मूव आया। यानी यहाँ पर भी सेलर हावी थे मार्केट के अंदर। बट थोड़े टाइम बाद बायर्स ने थोड़ी पोजीशन अपनी हैवीली करी
और ये देखिए ये जो शेडो बनी है, ये जो शेडो बनी है वो शेडो आपको ये बता रही है कि जहाँ कैंडल ओपन हुई थी वहाँ तक बायर उसको वापस लेके गए और उसके बाद और प्रेशर लगा के मार्केट को और ऊपर लेके चले गए। दैट्स मीन कि उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मार्केट को ग्रीन में लेके चले गए, ग्रीन में लेके चले गए ये यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सेलर की पावर थी वो हटकर अब बायर जो है वो पावर में आ गए। इस वजह से आप ये यहाँ देखिए कि बायर कहाँ से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ इतने बड़े डाउन के बाद में वो वापस पहले तो जहाँ ओपन हुई कैंडल उस लेवल पे लेके आए, फिर उससे भी ऊपर ले गए। अब यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है आउटपुट, हमें क्या मालूम पड़ रहा है इस कैंडल से। अगर इस टाइप से कैंडल बनी है इतनी बड़ी तो आपको ये एक निश्चिंत टाइप से हम कर सकते हैं, इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस से हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ग्रीन में रह सकती है। पूरे समय ना रहे चाहे, बट कुछ समय रह सकती है, तो हम यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कैंडल को ये थोड़े से गैप अप से भी ओपन हुई, प्लस इसने जो है यहाँ तक का लेवल अचीव किया, बट यहाँ पर सेलर वापस आ गए। उसके भी कारण है, वो हम आगे के आने वाले वीडियोस में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम सिर्फ कैंडल्स के बारे में जानेंगे कि कैंडल्स हमें क्या इंडिकेट करना होती है। तो यहाँ पर फिर वापस से सेलर आए और सेलर ने प्रेशर डाला, बट वो यहाँ तक ही लेके आ पाए क्योंकि बायर नहीं चाहते थे कि वो इससे नीचे लेके जाए। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि कैंडल्स जो है आपको ये इंडिकेट करती है कि कौन किस समय पावर में है और कौन नहीं, या किसकी पावर बढ़ रही है घट रही है। आप इस तरह से अगर कैंडल्स को देखने की कोशिश करेंगे या देखना शुरू करेंगे तो आप चार्ट को एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे। आपको ये सोचने का नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, अब ये कौन सी कैंडल आ गई। आप सिर्फ सिंपली ये देखिए। अब अगर आप इसको देखेंगे, इस कैंडल को, एक सेकेंड, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये वाली कैंडल ये अच्छा खासा चल रहा था। आप देखिए ये मूव अच्छा खासा सा चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से यहाँ तक गई। उसके बाद में क्या हुआ, सेलर पावर में आ गए, सेलर का प्रेशर आया और वो जहाँ ओपन हुई थी कैंडल उससे भी उसे नीचे लेके गए। अब ये कैंडल आपको सिंपली सीधा सीधा इशारा कर रही है कि भैया मैं मार्केट जो है कमज़ोर हो गई है, आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बाय ट्रेड की जगह सेल ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ मार्केट में, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि कोई मजबूत कैंडल उसके बाद बनी ही नहीं, कोई मजबूत कैंडल नहीं है। ये आपस में यहाँ पर लड़ रहे थे। ये ग्रीन कैंडल भी है, तो इस ग्रीन कैंडल से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, इसके बाद डाउन गई, ऊपर गई, लेकिन वापस प्रेशर आया। दैट्स मीन कि अभी तक सेलर यहाँ से गए नहीं हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, लेकिन वो नीचे, फिर ओपन हुई, फिर नीचे, फिर यहाँ ओपन ऊपर गई, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस प्रेशर आ गया नीचे। दैट्स मीन कि सेलर बहुत पावर में है। तो उसके बाद जो मार्केट फिर नॉन स्टॉप नीचे चली गई। यहाँ पर फिर से ओपन ऊपर गैप अप हुई, बट फिर से सेलर नहीं चाहते थे कि है, तो हो सकता है उनकी पोजीशन वहाँ पे ओपन हो बहुत सारी, तो वो उसका जब तक उनकी पोजीशन वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर लेंगे वो नहीं हटने वाले। तो एक और चीज़ हम देख लेते हैं, आपको एक थोड़ा सा जादू दिखाते हैं। कहाँ गया, ये देखिए। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है मार्केट जो है सेलर के प्रेशर से हट के बायर के प्रेशर में आई, फिर सेलर का प्रेशर आ गया। इस तरह से चलते चलते ये एक डाउन मूव, आप अगर पीछे से काउंट करेंगे तो ये डाउन मूव चल रहा है, देखिए, ठीक है, ओके। तो अब जैसे ये इस कैंडल को आप ले लीजिए, ये एक डाउन मूव आ रहा है ना, ये से पेन से ले लेते हैं, ओके, ये एक डाउन मूव आ रहा है, ठीक है। बट इसके बाद ये एक कैंडल, आप इसको, इस कैंडल को आप समझिए, मेरा जो कहने का जो पूरा पर्पज़ है, मतलब जो कहना चाहता हूँ वो आपको यहाँ समझ में आएगा। ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, करेक्ट, ठीक है, 490 पे। उसके बाद में ये यहाँ तक चली गई 472 तक,
72 तक। अब यहाँ तक सेलर थे, क्योंकि यहाँ पीछे देखिए, यहाँ पीछे से प्रेशर बना हुआ आ रहा था, तो ये आ गए और यहाँ पर भी ये मूव डाउन ही था। बट इसके बाद में बायर्स जो हैं, बुल्स की पावर जो है हावी हो गई मार्केट में, वो वापस से इसको ऊपर लेके आए यहाँ तक और यहाँ क्लोज करी। अब आप जब ये कैंडल बनती है तो इसको मैं जो है इसको एक बुलिश कैंडल मानता हूँ, इसको काफ़ी बुलिश कैंडल, क्योंकि ये एक डाउन मूव के बाद यहाँ एक बहुत बड़ी ताकत, यहाँ कहीं आपको ऐसी कैंडल दिख रही है जिसमें आपको बुल्स की पावर ज़्यादा लग रही हो? नहीं, बट इसमें लग रही है कि इतने बड़े डाउन मूव के बाद भी कोई ताकत दिखा रहा है कि यहाँ तो बॉस, यहाँ हम क्लोज नहीं होने वाले, यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम तो ताकत लगाएंगे। उसके बाद देखिए एक मूव आया इतना बड़ा, ठीक है। तो बस ये जो कैंडल्स होती हैं उनसे यही चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें मुझे कहाँ मिल जाती हैं। अब आप अगर या तो चीज़ों को यहाँ पकड़िए और या फिर यहाँ पकड़िए, यहाँ बीच में टांग फंसाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आप चीज़ों को कंफर्म जरूर करें। जैसे आपने यहाँ कोई चीज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है, तो इसका वैसे तो ये आगे की चीज़ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये एक लेवल बन गया कि भाई यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी और यहाँ से ये काफ़ी पावरफुल कैंडल थी, ठीक है। तो ये एक लेवल बन गया। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक मैं इसको कंफर्म नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ये बुलिश बियरिश कैंडल है। एक मिनट, थोड़ा साफ किया जाए इसको, बहुत सारा खिचड़ी पक गई है ना। ये थोड़ा साफ हो गया, अब ठीक है। ये एक बियरिश कैंडल मानेंगे इसको, क्योंकि ये ग्रीन तो है बट शेडो इसकी ऊपर की साइड है और नीचे बहुत छोटा सा मेन वो बॉडी कह सकते हैं उसको। फिर उसके बाद रेड कैंडल, फिर उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो भी ऊपर जाते थे, फिर उसमें सेलिंग आ गई। फिर ये एक वापस जो कैंडल रेड कैंडल है उसमें फिर इतना प्रेशर हमें दिखाई दिया। तो मीन्स कि सेलर्स की पावर तो आ रही है, बट कंफर्मेशन का जब इसके नीचे ये क्लोजिंग दे दे, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग यहाँ तक नहीं मिली थी। इस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने हमें ये सिग्नल कंफर्म कर दिया। तो हमें यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जब यहाँ क्लोज हुई तो या तो हम इसमें ट्रेड ले सकते थे क्लोज होते ही, या इस कैंडल पे भी ट्रेड ले लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। या तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या तो ये वाला या ये वाला। तो उसके बाद देखिए यहाँ तक ये मूवमेंट नहीं रुकी, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में अगर आप ये देखें कि एक डाउन मूव के बाद में अगर ये वापस पावर दिखा रहे हैं, बुल्स आए, तो हमें फिर बुल्स के साथ हो जाना है। इस कैंडल को, और कोई भी एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जैसे ये कोई कैंडल बन रही है, आपको उसका जो आउटपुट निकालना है उसे, उस कैंडल को आप पूरा होने दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जैसे ये कैंडल यहाँ बन रही हो और आप यहाँ पर भी देख लें, अरे इसकी तो पावर हो गई, या ये ऊपर जाने लगे तब अरे ये तो पावर हो गया। नहीं, इसे क्लोज होने दें। हो सकता है ये वापस से डाउन मूव चला जाए और ये डाउन मूव जो है बहुत बड़ा कंटिन्यू चला जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसे क्लोज होने दीजिए। अगर ये कैंडल जो है इस तरह से क्लोज हो जाए तब आप बनिए कि भाई मुझे अब बुल्स की तरफ जाना है, अब मुझे बियर नहीं रहना है, मुझे बुल्स बनना है। तो आप यहाँ पर ये कैंडल जब शुरू हो, या तो यहाँ ट्रेड ले लीजिए, और या फिर थोड़ा सा ये जब ग्रीन होने लगे तब ट्रेड ले लीजिए और इसका आनंद उठाइए इस सफ़र का। तो दोस्तों, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, बट इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए मुझे इसे थोड़ा स्पीडली करना पड़ा। हो सकता है कोई बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग रह गई हों, बट मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में जो है उन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको ये जो मेरी सिंप्लिसिटी से जो ये वीडियो बनाया गया है इसको आप कितना पसंद